गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इससे पहले जो जलधाराओं के बारे में हमने चर्चा की थी उसमें हमने अंध महासागर या अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में हमने पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने कहा था 3 प्रमुख महासागर हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जलधाराएं हैं वो चलती हैं अंध महासागर में, दूसरे नंबर पे प्रशांत और सबसे कम चलती हैं हिंद महासागरीय क्षेत्र में। तो अब हम अगली चर्चा करेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। दिशाएं आपको ध्यान रखनी है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। इस महासागरीय धाराओं में जो कि हमने अटलांटिक महासागर से भी सीखी थी कि कहाँ से कहाँ चलेंगी, तो इसमें भी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग देखिए, हम जब चलाएंगे तो उत्तरी विषुववृत्तीय धारा ये चली रही है और ये दक्षिण जो कि हमने अंध महासागर में पढ़ी वही आगे आ जाएगी। देखिए अमेरिका से इस क्षेत्र में चल रही थी, यहाँ से आएगी तो वो यहाँ तक भी तो आगे बढ़ेगी, यहाँ से फिर वो हिंद महासागर की ओर भी जाएगी। तो फिलहाल हम प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलीय धाराएं हैं। तो उत्तरी विषुववृत्तीय जलधारा गर्म जल है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर चल रहा है। ऊपर जाने के बाद ये ताइवान वाला क्षेत्र है, ताइवान के पास से ही आगे बढ़ेगा, यहाँ से ये द्वीप आ जाते हैं छोटे छोटे, उनसे टकरा के 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक शाखा तो चली जाएगी जापान के इस तरफ, ये अपना है जापान, और जापान के चली जाएगी पश्चिम की ओर, तो इसे जापान की धारा के नाम से जानते हैं, या इसे कई लोग सुशिमा की धारा भी कह देते हैं। और यहाँ से जो निचले ताइवान के पास चलती है उसे कहते हैं हम क्यूरोशिवो की धारा। ये क्यूरोशिवो की धारा आगे तक चलती जाती है, होक्काइडो के पास से जापान को क्रॉस करके आती है, ये आगे निकलती है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर से बेरिंग सागर के पास से यहीं पे इस क्षेत्र से ये जो पूरा यहाँ आयोशिवो की जलधारा आती है, आयोशिवो, ये क्यूरोशिवो है, यहाँ से या अपन कह लेते क्यूराइल की जलधारा वो आ जाती है, यहाँ से वो आके ये तो चली, यहाँ से ठंडी जलधारा इसमें आके मिल जाती है, फिर से वही स्थिति हो जाती है जो कि मैंने आपको न्यू फाउंडलैंड के पास बताई थी, ठंडा और गर्म जल मिलेगा तो कोहरा छाया रहेगा। फिर ये क्या हो जाती है, पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है, तो इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाएगी। चीज़ वही है, सिर्फ आपको अब तो सिर्फ नाम देखने हैं। यहाँ से जब ये उत्तरी यहाँ से चली, होक्काइडो के पास से निकली, देखिए जापान के पास इसे किसके नाम से जाने, जापान है सुशिमा की धारा इसको कहते हैं, इसको कई लोग काली धारा के नाम से भी जानते हैं, काली धारा भी कहते हैं। होक्काइडो से निकल के यहाँ से चली क्यूराइल की धारा या आयोशिवो की धारा, ठंडी जलधारा है जो कि ऊपर से आके मिलेगी। ये जो जलधारा आके मिल रही है ना, इसको अपन कहते हैं आयोशिवो की धारा, क्यूराइल की धारा, जो कि यहाँ पे ये किससे क्यूरोशिवो की जलधारा, ये क्यूरोशिवो की जलधारा तो यहाँ आगे बढ़ गई उत्तरी पश्चिमी प्रवाह के रूप में या प्रशांत प्रवाह के रूप में, उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से ये जानी जाती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद कहाँ आ गई, अमेरिका के पास ये क्षेत्र है, अमेरिका यूएसए अलास्का वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र अलास्का का आ जाएगा। अलास्का के पास एक क्षेत्र कट के चला जाता है ऊपर अलास्का की धारा के ना, और एक अलास्का की खाड़ी के पास नीचे उतर के आ जाता है। यहाँ से एक जलधारा अलग निकल जाती है जिसे कहते हैं एल्यूसियन प्रति क्यूरोशिवो जलधारा, उल्टी चलने लगती है क्योंकि जल का उठाव निचाव होने के कारण। यहाँ से फिर से ये विषुवत रेखा की पहुँचेगी और यहाँ पड़ता है इसका ऐसे वाला क्षेत्र कैलिफोर्निया, तो ये कैलिफोर्निया के पास से होके गुजरती है और ठंडी है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की जलधारा कहते हैं। देखिए अब इसकी अगर लैंग्वेज से हम जानना चाहें तो लैंग्वेज भी है समझने के लिए। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के अधिक और वर्षा व उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से होती है। यह जलधारा मैक्सिको तट से फिलीपींस तट की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। क्यूरोशिवो जलधारा, यह जलधारा विषुवत जलधारा के जल तल घनत्व में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। इसका विस्तार ताइवान के दक्षिण से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे इस जलधारा से सुशिमा जलधारा अलग हो जाती है जो जापान सागर की ओर बहती है। मैंने कहा था ना जापान के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो जापान जलधारा के रूप में होती है। जापान पश्चिमी तटीय भाग को प्रभावित करती है। क्यूरोशिवो तंत्र के अंतर्गत क्यूरोशिवो, सुशिमा व उत्तरी प्रशांत प्रवाह तीनों आते हैं। क्यूरोशिवो जलधारा पछुआ पवनों के प्रभाव से उत्तर प्रशांत प्रवाह के रूप में परिवर्तित, अभी तक जो पूर्व से पश्चिम बह रही थी अब वो क्या हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व हो जाएगी।
जापान की काली जलधारा क्यूरोशोवो, ये जीके का भी क्वेश्चन है कि जापान की काली जलधारा कौन सी है, तो क्यूरोशोवो को वहाँ के लोग काली जलधारा के रूप में जानते हैं। अगली है अपनी उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये भी गर्म है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह क्यूरोशोवो का ही एक भाग है। ये होक्काइडो द्वीप से उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा वाला क्षेत्र, अमेरिका में पश्चिमी तटीय क्षेत्र इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ इस प्रभाव से ही यूरोपीय जलवायु विकसित होती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह अलास्का व अल्यूसियन दो शाखाओं के रूप में बढ़ जाता है। मैंने डायग्राम में आपको पूरा मेंशन किया हुआ है कि कौन सी जलधारा कैसे बदलती है। अगली है हमारी क्यूरोशोवो जलधारा, जो कि आयोशिवोक, जिसको मैंने आपको बताया था, ये ठंडी जलधारा है जो कि बेरिंग सागर के पास से आते हैं। मोजाम्बिक जलधारा की भी एक भाग है। ये जलधारा हिम शिलाखंडों को पिघलने के कारण उत्पन्न होती है। बेरिंग सागर से होक्काइडो द्वीप, जापान में देखिए 4 द्वीप हैं मुख्य, तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, तो होक्काइडो द्वीप के प्रवाहित होती है। होक्काइडो के निकट क्यूरोशोवो व आयोशिवो की जल का धारा दोनों मिल जाती हैं। अगली है कैलिफोर्निया की जलधारा, ये भी कैसी है, ठंडी। इस जलधारा की उत्पत्ति प्रशांत प्रवाह के जल व व्यापारिक पवनों से होती है। ये कैलिफोर्निया के मरुस्थल की उत्पत्ति में भी सहायक है, क्योंकि ठंडा पानी हो जाता है। ठंडा पानी में वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी उन क्षेत्रों में, और जहाँ वर्षा नहीं होती है जिन क्षेत्रों में कंटिन्यूटी में, तो वे क्षेत्र किस में बदल जाते हैं, मरुस्थलों में बदल जाते हैं। तो ये वहाँ पे जो मरुस्थल निर्मित हुआ है उसका कारण इन्हीं प्रकार की जलधाराओं का चलना है। दूसरी है प्रति क्यूरोशोवो, यह हवाई द्वीप तथा उत्तरी अमेरिका के तट के मध्य जो क्षेत्र पड़ता है चक्राकार रूप में चलती है, अर्थात इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाती है, जिसे से प्रति क्यूरोशोवो कहते हैं। अगली है, ये तो हो गई हमारी उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधाराएं। अगली हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। देखिए ये हो गया हमारा दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसमें जैसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा चल रही थी, ऐसे दक्षिण में दक्षिण चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये इसकी दिशा चली। यहाँ पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया का एक पार्ट है पापुआ न्यू गिनी, वहाँ से घूम के नीचे आती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से सारे चलती है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, जो कि गर्म है। या न्यूजीलैंड है, इस जगह न्यूजीलैंड के पास जाती है, तो न्यूजीलैंड की कई लोग जलधारा कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है, जो कि अब किसके प्रवाह क्षेत्र में आ गई, पछुआ पवनों के में। तो उनकी दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगी। पश्चिम से पूर्व चलने के कारण, क्योंकि यहाँ जलीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के रूप में ठंडी जलधारा हो जाएगी। यहाँ से जब ये चलती है तो दक्षिण अमेरिका के तट पे जाके दोबारा ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि जल तल में परिवर्तन होगा। तो ये पेरू का तट, यहाँ पेरू पड़ता है, पेरू के तट के पास चलती है, इसलिए इसे पेरू की जलधारा कहते हैं। लेकिन इस जलधारा के बारे में सबसे पहले खोज करने वाले थे हम्बोल्ट महोदय, इसलिए इसको हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, पेरू की जलधारा को ही हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। यही जलधारा आगे बढ़ के दोबारा किस में मिल जाती है, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा में मिल जाती है। तो पूरा एक सर्कुलेशन ये कंप्लीट कर लेती है दक्षिणी प्रशांत महासागर का। तो सबसे पहले है हमारी दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा की बात कर रहे हैं, तो ये गर्म जलधारा है। यह है इक्वेडोर के तट से पापुआ न्यू गिनी की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उत्पत्ति पृथ्वी का घूर्णन, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवना और अधिक वर्षा। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आगे की ओर मूवमेंट करेगा ही करेगा, तो ये उसी के कारण उत्पत्ति होती है। इसमें अल नीनो की उत्पत्ति 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के कमज़ोर, जब दक्षिण विषुवतीय जलधारा देखिए जब कम हो जाती है, मतलब कारण है वाष्पीकरण ज़्यादा हो, और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, तो जल तल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रति विषुवतीय जलधारा के जमाव से वहाँ पे पानी इकट्ठा होता जाएगा, तो इसकी उत्पत्ति होती है। इस जलधारा की उत्पत्ति से दक्षिणी अमेरिका में अधिक वर्षा होती है। ये विशेष टाइम आपको मैं बता देती हूँ, समय ये इन्हीं दिनों होती है, ये होती है 25 दिसंबर के आसपास। तो वहाँ के लोग
परेशान हो जाते हैं, इतनी बारिश होती है, सारी खेती बिगड़ जाती है। तो वहाँ के लोग कहते हैं, हे प्रभु यीशु वर्षा तो दे लेकिन अल नीनो ना दे। देखिए अल नीनो अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे भारत के लिए क्या है, नुकसानदायी है, और अल नीनो अगर कमज़ोर है तो समझ लीजिए भारत के लिए अच्छी बारिश का संकेत है। तो इसका अच्छा होना अमेरिका के लिए हमारे लिए ख़राब है, बुरा होना तो भी ख़राब है। तो अल नीनो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है, ऐसा नहीं है कि हर साल अल नीनो आए। इसके लिए एक समय पीरियड होता है और 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये जलधारा उत्पन्न होती है। तो काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस जलधारा की उत्पत्ति से दक्षिणी अमेरिका में अधिक वर्षा होती है, तटीय भागों पे वनस्पति का विनाश हो जाता है। इसकी उत्पत्ति मानसून की शिथिलता है, जबकि ला नीनो इसके बाद आता है, अस्थायी ठंडी होती है जो भारतीय मानसून के लिए मजबूत हो जाती है। ला नीनो की उत्पत्ति दक्षिणी प्रशांत महासागर में तथा अल नीनो की उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है। अगली जलधारा इसमें फिर से आ जाती है हमारी, वो है हमारी प्रतिविश्वतीय जलधारा। जैसे हमने अंध महासागर में पढ़ी थी ऐसे ही इसमें है। दोनों ही विश्वतीय जलधाराओं के मध्य प्रतिविश्वतीय धारा दोनों के घर्षण से उत्पन्न होगी, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये विशेष रूप से देखिए, मैं आपको अगर क्षेत्र इंडिकेट करूँ तो डोलड्रम वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें तकरीबन ये चलती है। तो ये हो गई हमारी संपूर्ण प्रशांत महासागर की धाराएं, जो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण की दोनों की मिला के।